हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल KKR मैजिकल लर्निंग, जहां आप सपनों को सच करने के लिए आए और अलग अलग सब्जेक्ट को यहां पे पढ़ाया जाता है। इंजीनियरिंग, बीटेक इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को मैं पढ़ाता हूं। मैंने लास्ट वीडियो में अपने फिजिक्स की वीडियो डाली थी, फर्स्ट यूनिट उसमें मैंने कवर किया था। आज मैं मैथ की फर्स्ट यूनिट को कवर करूंगा, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी कंटेंट अभी अलग अलग नहीं किया गया है। जब बाकी यूनिट्स हम कवर कर लेंगे तो हम अलग अलग प्लेलिस्ट जारी कर देंगे और आप लोग देख लेना वहां पे जाके। अभी एक ही प्लेलिस्ट में सारी वीडियो बीटेक फर्स्ट ईयर नाम के प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अपलोड हो रही है। तो आप लोग KKR मैजिकल लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां से हमारे प्लेलिस्ट को लीजिए और अपनी स्टडी को अच्छे से अच्छे कीजिए और सेमेस्टर में अच्छे अच्छे नंबर लाइए, अपना GPA बस सही कीजिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लाया यूनिट 1, सेकेंड सेमेस्टर है। सेकेंड सेमेस्टर में लोग पढ़ते हैं मैथ 2। मैथ 2 में हम लोग पढ़ते हैं क्या? मैथ 2 में पहली यूनिट हम पढ़ते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द हायर ऑर्डर। यानी कि क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ऑर्डर वाइज डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, उनमें हायर ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनको स्टडी करते हैं। तो उसी को आज मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो लंबा हो तो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि भाई मैथ है, कुछ ऐसा वैसा है नहीं कि रट्टा मान लिया याद हो जाएगा। एक एक चीज, एक एक वैल्यू अच्छे से जब तक पता नहीं होगा तब तक आप कुछ कर पाओगे नहीं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इस वीडियो में हमने देखा था कि ये इक्वेशन ये था, केस नंबर ये थे, कितने केस थे, क्या थे, सब चीजें याद होनी चाहिए। एक एक फॉर्मूले को आपको जुबान पे होना चाहिए, तभी आप मैथ को बेटर से बेटर पढ़ सकते हैं। ओके, तो मैथ को बेटर से बेटर करने के लिए मैं अभी इस मैथ की क्लास को लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में हमने फिजिक्स को बेटर से बेटर किया था, बड़े से बड़े क्वेश्चन को हमने छोटे छोटे कर दिया था और मुझे आई होप आपको पसंद आया होगा। और मुझे भी लगता है कि हाँ, मैंने अच्छे से आप लोग को दिया होगा उसका पूरा कंटेंट। अब मैथ का कंटेंट है तो मैथ के में हम यूनिट अपना 1 स्टार्ट करते हैं। डिफिनेशन क्या होता है हमारा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन क्या होता है कि कोई इक्वेशन है जो क्या करता है, इन्वॉल्व हो जाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में, उसे क्या कहते हैं हम लोग? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, देख सकते हैं आप लोग। एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज कॉल्ड टू डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कोई इक्वेशन है जिसमें क्या हो, कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो। क्या हो? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो, वो हमारा क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। कैसे होता है ये देख सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? एग्जाम्पल में मैंने ले रखा है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2dy बाई dx माइनस 8y इक्वल टू 0। यानी एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये क्या है? ऑर्डर वाइज में लिखा हुआ है। यानी कि d2 था, उसके बाद d1 हो गया एंड खत्म हो गया, यानी कि सारे कोएफिशिएंट ऑर्डर वाइज हैं। उसी को हम क्या कह रहे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं, क्योंकि हमारे डिफिनेशन में ही क्या है? कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऐड हो। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब क्या? डी बाई डी एक्स, डी बाई डी टी, कुछ भी हो सकता है। यानी डी बाई डी के फॉर्म में कोई चीज इन्वॉल्व हो जाए कोएफिशिएंट के रूप में, तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है, जो कि यहाँ पे इसका एग्जांपल मैंने दे दिया है। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। कमेंट में ठोको, समझ आया कि नहीं, जल्दी ठोको। आगे बढ़ते हैं। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, दो साइड होती है, एक इक्वल के उधर होती है, एक इक्वल के इधर होती है। अब इनको कहते क्या है? इक्वल के इधर भी है, इक्वल के इधर भी है। यानी एक हमारा LHS है, एक हमारा RHS है। तो RHS को क्या कहेंगे? RHS को PI यानी कि पार्टिकुलर इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? RHS को PI पार्टिकुलर इंटीजर कहते हैं। और हमारे LHS को क्या कहते हैं? LHS को हमारा CF कहते हैं, यानी कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। तो उसी को अब हम देखेंगे कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे हम कितने टाइप्स में सॉल्व कर सकते हैं। भाई कंप्लीमेंट्री फंक्शन कई कई प्रकार के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही टाइप का हो, बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। ऐसे PI भी बहुत टाइप्स की हो सकती है, कभी e की पावर x मिलेगा, कभी x की पावर मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा, sin x मिलेगा। भाई कुछ भी मैथ है, सब कुछ आ सकता है इसके अंदर। बट मैथ है तो सारा लॉजिक होगा, बिना लॉजिक के मैथ में कुछ होता नहीं है। आपको पता होगा, बचपन से आपको सिखाया जा रहा है कि मैथ लॉजिक का एक क्या है? खजाना है, जिसमें कि लॉजिक ही भरी हुई है। और जितनी मैथ सबको आती है उतना ही वो लॉजिकल बंदा होता है। ओके, तो इसी तरह से देखेंगे CF। अब CF को सॉल्व करना है। भाई यहाँ पे मैंने 5 केस लिख रखा है। क्या लिखा है? 5 केसेस लिख रखे हैं। ये केस है मतलब कि टाइप्स है, ना कि केस चलने वाला केसेस। ओके, तो फर्स्ट केस हमारा क्या है? फर्स्ट केस में हम CF को लिखे हैं हमने कि CF इक्वल टू हमारा होगा C e की पावर m ऑन
x प्लस सी 2m की पावर 2x, यानी कंटिन्यू करते करते c की पावर m तक हमने लिखा कि c की पावर cm e की पावर mn x। ये किसके लिए लगेगा सर, ये किसके लिए लगेगा, आपने तो लिख दिया ये किसके लिए लगता, किसके लिए। तो हमारा जब CF क्या होगा, जब हमारा CF क्या होगा, रूट्स होंगे। जब हमारे CF के रूट्स क्या होंगे, AE एक्सिलरी इक्वेशन होंगे, तब हम क्या करेंगे, जब हमारे CF क्या होगा, AE होगा यानी एक्सिलरी इक्वेशन होगा, तो वहां पे हमारे कैसे CF हमें फाउंड होगा, हमें CF इस रूप में फाउंड होगा, यानी इस रूप में मिलेगा। किस रूप में मिलेगा, C1 e की पावर m1x, C2 e की पावर m2x, C3 m की पावर 3x। यानी जब हमारी इक्वेशन हमारा कोई इक्वेशन है वो किसमें होगा, हमारा कोई इक्वेशन है वो किसमें होगा, AE के फॉर्म में होगा, हाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा। तो वहां पे हमारा क्या होगा, ये वाला केस लग जाएगा, हमारा ये वाला केस लग जाएगा। नोट कर लेना, पीडी इसके फोटो स्क्रीनशॉट ले लेना। इस केस को, ये पांचों केस एक जगह पे लिखा हुआ है। आप सुबह उठिए, शाम उठिए, केस को बार बार पढ़िए, सुबह शाम केस को एक बार देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ केस ऐसे वर्क करता है। बस ये याद रखना है कि केस 1 किसके लिए लगता है, केस 2 कब लिखा जाता है, केस 3 कब लिखा जाता है, केस 4 कब लिखा जाता है, केस 5 कब लिखा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो केस 1 के लिए क्या होगा, जब हमारा क्या आएगा, रूट्स, हमारे रूट्स जब मतलब फाइंड अभी करोगे आप तो रूट्स आते हैं उसमें। CF में क्या आएगा, यानी CF एक इक्वेशन होगा, डिफरेंशियल पॉलिनोमियल इक्वेशन हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कुछ भी हो सकता है। यानी उसमें क्या कर सकते हैं, आपको रूट्स निकलेंगे। उन रूट्स क्या है हमारे, अगर रूट्स हमारे AE होंगे यानी पॉजिटिव इंटीजर होंगे, हाँ एक्सिलरी इक्वेशन होंगे, तो क्या होगा, वहां पे हमें ये वाला केस लगा देना है। वहां पे हमें C की वैल्यू और M की वैल्यू, अभी मैं क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ये C क्या है और M क्या है। ये सब क्लियर करने के लिए आप वीडियो में आगे जब तक बने नहीं रहेंगे तब तक समझ में आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि अभी मैं केस पहले कर दूं कि केस कितने टाइप्स के हैं। इन केस को यूज नहीं करना, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन करा के, क्योंकि ऐसे तो आएगा नहीं भाई ये C क्या है, C क्या है, M क्या है, ये सब क्या है पता नहीं है ना, तो वीडियो देखनी है पूरी। आगे देखते हैं केस 2। केस 2 क्या है कि CF यहाँ पे लिखा है C1 प्लस C2x e की पावर mx। देख रहा हूँ कि इसमें भी C1 है, C2x लिखा है, भाई यहाँ भी तो था। तो वही चीज है, जब हमारा कोई रूट्स रिपीटेड हो जाएगा, यानी हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर के रूट्स होते हैं वो रिपीटेड हो जाएंगे, तो वहां पे हमारा केस 2 काम करेगा। क्या करेगा, केस 2 काम करेगा। ये 2 वेरिएबल के लिए है, यानी अगर दो रूट्स है, किसी इक्वेशन के 2 रूट्स आए और वो क्या है, रिपीटेड है, तो ये वाला लगेगा। बट 3 भी तो आ सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो 3 और 4 कुछ भी हो। अगला स्टेप देखो मैंने और करके लिख दिया है क्या, कि 3 के लिए तो ये है, यानी C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर। अब 4 होता तो क्या करते, बाकी तो सेम है, e की पावर mx है, आगे कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन अगर चौथा, ये देखिए यहाँ पे चौथा अलग है इसीलिए इसको अलग लिखा है। यहाँ पे भी C3 अलग था, इसके लिए इसमें अलग लिखा है। मान लो अगर 3 रूट्स आए हैं किसी इक्वेशन के, उसमें से हमने क्या किया, 3 रूट्स आ गए हैं भाई, 2 हमारे सेम थे तो उन 2 को हमने इधर लिख दिया और उसके साथ e की पावर mx लिख लिया। उसके बाद तीसरा रूट जो होगा वो सेम नहीं था तो उसको अलग छाट के बिरादरी से अलग कर दिया, क्योंकि ये भाई एक बिरादरी के तो मिल गए, ये अलग अलग बिरादरी के हैं। प्लस माइनस यहाँ पे बिरादरी ऐसी होती है, प्लस की होगी माइनस की होगी, ऐसे होगी। ठीक है, तो इसीलिए देखेंगे कि अगला भाई इसमें तो 3 थे, 3 सेम थे। मान लो हमारे पास 4 रूट है और 3 सेम निकल गए, तो 3 को हमने एक साथ लिख लिया। बट लिखने का सीक्वेंस याद रखना है, लिखने का सीक्वेंस याद रखना है कि अगर 3 होंगे तो भाई C1 आ गया, फिर C2 के साथ x जुड़ गया, अगले में क्या होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। उसका अगला अगर सेम होगा तो क्या होगा, C4 होगा, x के पावर 2 हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 हो गए, 4 हो गए हमारे पास रूट। हाँ 4 रूट अगर सेम हो गए तो यहाँ पे x की पावर क्यूब हो जाएगा। 5 रूट सेम हो गए तो C4 के बाद x क्यूब था, C5 आ जाएगा, और C5 के बाद क्या आ जाएगा, x4 आ जाएगा। वाह, कमेंट में किसी ने बता दिया कि x4 आ जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, अच्छी बात है। मुझे लग रहा था कि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो लेकिन पढ़ रहे हो। ओके, तो चलो आगे देखते हैं कि केस 2 तो समझ में आ गया होगा। क्या है कि जब कोई भी हमारा रूट्स क्या होंगे, रिपीटेड होंगे, तो वहां पे हमारा ये वाला केस 2 लग जाएगा। केस 3 देखते हैं क्या है। केस 3 भाई CF लिखा है, हाँ e की पावर अल्फा x आ गया, और यहाँ पे अल्फा x और बीटा x ये सब देखने को मिल रहा है। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है कि अल्फा बीटा देखने को मिल रहा है, तो कुछ याद आ रहा होगा तुम लोगों को। हाँ भाई याद आ रहा है कि इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं
वहां पे हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस आई बीटा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, अल्फा प्लस आई बीटा इमेजिनरी नंबर को लिखते हैं। हाँ, हमने 10th 11th 12th कहीं तो पढ़ा है, याद है मुझे, तो वही चीज किया है हमने। जब रूट्स हमारे क्या होंगे, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, रूट्स हमारे क्या होंगे, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, तब हम क्या करेंगे, केस 3 लगाएंगे। केस 3 में अब ये सिर्फ किसके लिए, एलएचएस के लिए है, आरएचएस के लिए अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। एलएचएस में हमारा क्या है, सीएफ है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, क्या है, सीएफ है। तो सीएफ को सॉल्व करने के लिए हम ये सारे केसेस अभी देख रहे हैं और इनके अभी क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सीएफ को ही फाइंड करने के लिए, अभी पीआई की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई इधर वाले पार्ट भी तो कुछ होते होंगे, तो इधर वाले भी पार्ट अभी लेके आता हूं। अभी तो ये मान के चल रहे हैं कि पीआई हमारा क्या है, 0 है, क्या है, 0। इसीलिए समझे मेरे हीरो, 0 को करना है गायब, यानी सीएफ को करना है, निकालना है, फाउंड करना है। तो C3 लगाते हैं, केस 3, यानी केस 3 में हमें क्या करना है, जब हमारे क्या होंगे, रूट्स इमेजिनरी, हमारे काल्पनिक होंगे, जो हम सोचते हैं कि अरे ऐसे नंबर, ऐसे नंबर, वैसे नंबर, कुछ तो और भी सोचते होगे तुम लोग कि हाँ मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी, तो वो तो नहीं, लेकिन यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है, तो नंबर्स इमेजिनरी जो होते हैं वो जब वो वाले फॉर्म आ जाएंगे तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, e की पावर अल्फा एक्स। अब अल्फा एक्स भाई कब निकलते हैं, देखो मैं अभी एक हिंट दे दे रहा हूँ कि रूट इमेजिनरी कब निकलेंगे, जब आप क्या लगाओगे, जब आप लगाओगे श्रीधराचार्य सूत्र।